हम कल समझ रहे थे कि जीएसटी आने के पहले इंडिया में टैक्स से रिलेटेड क्या व्यवस्था थी, उसके बाद क्या व्यवस्था हुई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में टैक्स लगाने के राइट्स 3 अलग अलग अथॉरिटीज को दिए गए, जिसे हमने कल पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स लगाने के राइट्स दिए वो कौन से टैक्स थे? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स। देन स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगा सकती है, सेल टैक्स या वेट, एंट्री टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। कौन सी? स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो नशीली चीजों, लीकर्स पर लगाई जाती है वो। एंटरटेनमेंट टैक्स। देन प्रॉपर्टी टैक्स, ये कौन? लोकल अथॉरिटी लगा दी, जिसे हम अपने मकान का संपत्ति कर दे। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, क्लीनिंग टैक्स, लाइट टैक्स। ठीक है। अब जीएसटी में सबसे बड़ा विवाद क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मैटर्स पर टैक्स नहीं लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के मैटर पर टैक्स नहीं लगा सकती है। साथ में इनके जो टैक्स कलेक्ट होंगे वो किसके पास जाए, ये एक बहुत बड़ा इशू था। और हर स्टेट में अलग अलग सेल टैक्स है, जिसे हमने कल पढ़ा था। तो इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो 28 और 8 36 स्टेट्स के अलग अलग टैक्स है। और कोई लार्ज बिजनेसमैन है जिसका कई सारे स्टेट में ब्रांचेस है, तो उसके लिए तो रूल्स याद करना बड़ा डिफिकल्ट था कि हर स्टेट का अपना अलग सेल टैक्स था, हर स्टेट का अपना अलग एंट्री टैक्स था। तो जीएसटी के आने से गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स स्ट्रक्चर इजी होगा। बिल्कुल इजी हुआ। किसके लिए? एक बड़े बिजनेस हाउस के लिए, जिसको कई सारी स्टेट्स में गुड सोल्ड आउट करना था। तो उसको अब अलग अलग रूल याद नहीं रखने की जगह सिर्फ एक रूल याद रखना है, जीएसटी के। तो जीएसटी आने से क्या क्या टैक्स हटे? एक्साइज ड्यूटी हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, सेल्स टैक्स हट गया, एंट्री टैक्स हट गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया। ऐसे कई सारे टैक्स हटे। ठीक है। और उस टैक्स की जगह एक टैक्स आया, क्या? आपका जीएसटी। अब जीएसटी आने के बाद क्या स्ट्रक्चर बचा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब कौन सा टैक्स लगा रही है? इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। लोकल अथॉरिटी है, किसी टैक्स पे कोई चेंज नहीं आया। और इन सब के साथ ये क्या लगा रहे हैं? जीएसटी लगा रहे हैं। अब देखें जीएसटी में क्या है। जीएसटी में जब आप जीएसटी देखेंगे तो जीएसटी में 3 तरह के टैक्सों के नाम आते हैं। आप थोड़े कम जानते होंगे, आपके पेरेंट्स ज्यादा जानते होंगे। क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब जो भी बात पढ़ते हैं टैक्स के बारे में, जो भी गवर्नमेंट बात बोलती है वो हमेशा आईजीएसटी के बारे में बोलती है। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये कब लगेगा? जब इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी। इंटर स्टेट ट्रेडिंग मीन्स व्हाट? एमपी के बिजनेसमैन और यूपी के बिजनेसमैन में जब डीलिंग होगी तो वो इंटर स्टेट कहलाएगी और उस पर आईजीएसटी लगेगा। यदि एमपी का एक डीलर इंदौर का डीलर भोपाल के डीलर से खरीदी का बेचेगा तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट, और उस पर जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। और सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आईजीएसटी के 2 पार्ट कर देना, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मीन्स 5% टैक्स आईजीएसटी में था तो उसके 2 पार्ट हो गए, 2.5%, 2.5%। फिर 12% के 2 पार्ट हो गए 6%, 18% के 2 पार्ट हो गए 9%, 28% के 2 पार्ट हो गए 14%। ठीक है। तो ये जीएसटी का स्ट्रक्चर रहा। ये जीएसटी के इस स्ट्रक्चर से आपको आपके जनरल एंट्रीज करने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कब आईजीएसटी लगेगा और कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी कब चार्ज किया जाएगा? जब इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी। जब क्या होगी? इंटर स्टेट ट्रेडिंग होगी। तो बकायदा आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना होगा। ऊपर लिखा होगा पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश ऑफ दिल्ली। अब नीचे यदि आया कि दिल्ली के डीलर को माल बेचा, तब तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। और यदि आ जाए कि दिल्ली के डीलर ने हरियाणा के डीलर को माल बेचा है, तो आप कौन सा टैक्स लगाएंगे? आईजीएसटी टैक्स लगाएंगे। मोस्टली क्वेश्चन में यह भी क्लियर होता है कि टैक्स कौन सा लगाना है, पर फिर भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि कब आप आईजीएसटी लगाएंगे, कब आप सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है। अब देखें कि जीएसटी आने से क्या चेंज आया। थोड़ा सा एक एग्जांपल से आपको मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जैसे कहती है कि जीएसटी लगाने से चीजें सस्ती होगी, तो किस तरीके से वो बात करे कि जीएसटी लगाने से चीजें सस्ती हुई या होगी। तो सपोज करो एक आइटम है, ये सिर्फ जीएसटी से क्या चेंज आया वो मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपके फ्यूचर में कुछ डाउट्स ना आए।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। देखिए क्या एक एग्जांपल है हमारा कि एक मैन्युफैक्चरर है दिल्ली का, उसने रॉ मटेरियल और गुड्स के प्रोडक्शन पे खर्चा करके 1000 में गुड्स बनाया। गुड्स का प्रोडक्शन करा तो उस गुड्स के प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, हमने मानी 10%, 100 रुपीज एक्साइज ड्यूटी लगी, तो 1100 के लिए उसकी कॉस्ट हो गई। उसमें उसने उसका प्रॉफिट ऐड करा तो 1300 उसकी सेलिंग प्राइस आई। इस सेलिंग प्राइस में उसने वेट ऐड करा, दहली का वेट 130 रुपीज, तो 1430 में उसने बेचा। किसको बेचा? ए को बेचा। एक्स ने ए को कितने में बेचा? 1430 में। अब एक्स और ए दोनों सेम स्टेट के हैं, दहली के। अब ए ने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा 200 रुपीज और 1630 में इसने एमपी के डीलर को बेचा। इसको एमपी के डीलर को बेचा। ये इंटर स्टेट सेल हो गई, उस पर सीएसटी लगता था, बहुत कम रेट थी उसकी 20 रुपीज। तो ये कितना हो गया आपका? 1650 ने उसने एमपी के डीलर को माल बेचा। एमपी के डीलर ने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करा और उसको एमपी के एक और पर्सन को बेच दिया, तो टैक्स कितना लगा? 200 रुपीज। तो टोटल कितना? 2200 रहा। तो इस पूरी प्रोसेस में कितने अलग अलग तरह के टैक्स लगे? एक्साइज ड्यूटी लगा, ये ध्यान देना है कि इस प्रोसेस में टैक्स कौन से लगे? एक्साइज ड्यूटी लगा, दहली का वेट लगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा, एमपी का वेट लगा, और ये सारे टैक्स मिला के 100, 130, 20 और 200 मिला के कुल कितना? 450 रुपीज टैक्स लग गया। ये जीएसटी आने के पहले ये पूरी पोजीशन थी। अब जीएसटी आया, उसके बाद क्या पोजीशन आई? अब जीएसटी आने के बाद क्या पोजीशन रही? अगेन एक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? एक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट है 1000 रुपीज। फिर उस पर अब जीएसटी लगेगा, एक्साइज ड्यूटी की जगह कितना? 100 रुपीज, 1100। फिर प्रॉफिट एड हुआ कितना? 200 रुपीज, 1300। अगेन स्टेट सेल्स टैक्स लगा, उसकी जगह भी क्या लगेगा? अगेन जीएसटी लगा। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी मिला के अगेन 10% ही रहा, हमने रेट सेम रही 1300, 1430। अब प्रॉफिट एड हुआ 200 रुपीज, तो कितना है आपका? 1630 रुपीज। देन एमपी वेट लगा 10%, 163। देन 350 प्रॉफिट एड हुआ 2140, और इस पे अगेन टैक्स लगा 220 रुपीज, 2360। अब बात है कि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह पर क्या हो रहा है? प्राइस तो बढ़ती हुई दिख रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बात बोली थी कि व्यक्ति अपनी प्राइस रिड्यूस करे, क्योंकि अब उसके ऊपर टैक्स का बर्डन उतना नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था। कैसे नहीं आ रहा है? कि पहले जीएसटी एक्साइज ड्यूटी था, उसकी जगह जीएसटी हुआ 100 रुपए। फिर स्टेट वेट की जगह भी जीएसटी हो गया 130। पहले 100 भी पे करा गया था, 130 भी पे करा गया था, पर अब क्या होगा? 100 आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो आपको सिर्फ कितना पे करना है? 30 ही पे करना है। तो प्राइस कम करना चाहिए मैन्युफैक्चरर को अपनी। तो 100 प्लस 30 गवर्नमेंट के पास कहाँ से गया? मैन्युफैक्चरर से 100। फिर जब उसने टैक्स 138 करा, उसमें से 100 ऑलरेडी पे कर चुका, तो 30। देन 163 में से क्या हुआ? 130 माइनस करा, तो कितना आया? 33। फिर 220 में से माइनस करा 163, तो रहा कितना? 57। 220 जो टैक्स पहले 450 था, वो टैक्स कितना हो गया? अब 220 रुपीज टैक्स हो गया। तो पर यहाँ पर आपको प्राइस तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसलिए प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना चाहिए। इसलिए कम करना चाहिए कि पहले जो टैक्स था, अब उतना टैक्स उन्हें पे करना नहीं पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा। तो जो टैक्स पहले बार बार पूरा पूरा टैक्स पे करना था, अब ध्यान दो जीएसटी में क्या अंतर है। पहले बार बार पूरा पूरा टैक्स पे करना पड़ता था, 100 भी पे करा, 130 भी पे करा, 20 भी करा, 200 भी पे करा। पर अब क्या हो गया? टोटल 450 पे करा। पर अब क्या पोजीशन आई कि अब ये पोजीशन आई कि आपने पहले 100 पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब आपके ऊपर 130 लगा, तो आपको 130 पे नहीं करना है। 130 में से जो पहले आप 100 पे कर चुके थे, वो माइनस करके सिर्फ 30 पे करना है। फिर 160 लगा, तो 160 में से 130 माइनस करके आपको 30 ही पे करना है। देन 220 लगा, तो 220 में से 163 माइनस करके 57 ही पे करना है। इट मीन्स व्हाट? जो टैक्स पहले 450 लग रहा था, वो कितना हो गया? सिर्फ 220 हो गया। इट मीन्स व्हाट? टैक्स जस्ट कितना रिड्यूस होके आधा हो गया। टैक्स रिड्यूस होके क्या हो गया? आधा हो गया, जबकि टैक्स की रेट सेम रही, बल्कि यहाँ पर मैंने वो टैक्स बढ़ा दिया, 20 की जगह 160 कर दिया। टैक्स सेम रहने के बाद भी
गवर्नमेंट को टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है? कम कलेक्ट हो रहा है। इसको इसको एक इजी लैंग्वेज में हम थोड़ा सा समझे, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज ज्यादा हो गए होंगे समझने की जगह। सिर्फ ये कि पहले 1000 पे टैक्स लगा 100, 1100, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करके 1500 में सोल्ड आउट करा गया तो टैक्स लगा 150, 1650, इसमें अब 350 ऐड करके 2000 रुपीज टैक्स लगा 200, तो 2200। ठीक है, मैं बता रहा हूँ टैक्स यहाँ पर क्या क्या है। 100 एक टैक्स है, 150 एक टैक्स है और 200 एक टैक्स है। तो पहले गवर्नमेंट को आपको 100 भी पे करना पड़ता था, 150 भी पे करना पड़ता था, 200 भी पे करना पड़ता था, टोटल कितना? 450। अब क्या पोजीशन होगी? अब ये पोजीशन होगी आपने 100 पे करा, इस 150 में से आपको 150 पे नहीं करना है, 150 में से जो आप ऑलरेडी 100 पे कर चुके थे वो माइनस करके सिर्फ 50 पे करना है। देन 200 में से आपको पुराने 150 माइनस कर चुके हैं तो सिर्फ कितने? 50 पे करना है। तो इस तरह से 100 प्लस 50 प्लस 50 मीन्स व्हाट? 200 ही पे करना है। अब इसका हमारी इंक्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका हमारी इंक्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमें अब खास देखना है। ध्यान दें, जीएसटी में और बिना जीएसटी में क्या अंतर है? पहले हर टैक्स पूरा पूरा पे करना पड़ता। 100 भी आपने पे करा, 150 भी पे करा, 200 भी पे करा, टोटल 450 पे करा। पर अब क्या हुआ? 100 आपने पे करा, फिर 150 में से आपका 100 आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो 150 में से 100 माइनस करके सिर्फ 50 ही पे करना है गवर्नमेंट को। 200 में से 150 आप ऑलरेडी पे कर चुके, तो 200 में से 150 माइनस करके सिर्फ 50 ही पे करना है। अल्टीमेटली 100 प्लस 50 प्लस 50 200 ही पे करना है। जो पहले 450 टैक्स पे करना पड़ रहा था वो कितना पे करना है? अब सिर्फ 200 ही टैक्स पे करना है। तो ये चेंज आया है जीएसटी के आने के बाद।